हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुमित सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथ्स वर्ल्ड में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको पढ़ाते हैं अर्थमेटिक एडवांस। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम लोग अर्थमेटिक के टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बात कर रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉमन होते हैं, जो पूछे जाते हैं। आज हम लोग उन पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेशियो क्या होता है। रेशियो को हम लोग अनुपात बोलते हैं। अनुपात होता क्या है? तो कोई भी दो राशियां हैं, कोई भी दो क्वांटिटीज हैं, उन क्वांटिटीज के बीच में तो कंपेयर करना हमारा अनुपात कहलाता है। इजिली इसे हम लोग फ्रैक्शन फॉर्मेट में भी लिखते हैं। और यहाँ पर जो लिखा जाएगा, जैसे सपोज करो आपके पास दो राशियां हैं ए और बी, इनको अगर अनुपात के रूप में लिखना है तो हम इसे ऐसे लिखते हैं और इनका मैग्नीट्यूड हम कुछ भी दे सकते हैं। रेशियो जो होता है वो हमारा फिक्स होता है, इस पर हम किसी भी का भी मल्टीप्लाई करें तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर ए रेशियो भी आपके पास 3:2 है और इसमें अगर आप 2 का मल्टीप्लाई पूरे रेशियो में कराते हैं तो आपको मिल जाएगा 6:4, जिसका वैल्यू क्या रहेगा? 3:2 ही रहेगा। और 3:2 की जगह अगर आप 3:2 में अगर आप मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 का तो आपको मिलता है 9:6। तो इसका भी मैग्नीट्यूड जो आना है वो 3:2 ही आता है। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी अनुपात आपको दिया गया उसमें आप किसी का भी मल्टीप्लाई कर दें तो अनुपातिक वैल्यू जो होती है वो बदलती नहीं है। अनुपात आपका चेंज नहीं होता, रेशियो आपका बदलता नहीं है। ये इसका थोड़ा सा बेसिक है, हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग इस टॉपिक को, इसके क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि जो मध्यानुपात होता है, तृतीयानुपात होता है, चतुर्थानुपात होता है, ये क्या होते हैं। तो हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मध्यानुपात की। मध्यानुपात आपके समझ में आया होगा, ऐसा अनुपात जो मध्य में है वो हमारा मध्यानुपात कहलाता है। तो सपोज करिए हमारे पास दो क्वांटिटी कोई है ए और बी, और इनके बीच का हमें मध्यानुपात बताना है, का मध्यानुपात हमको बताना है। तो इसका जो फंडामेंटल होता है, वो फंडामेंटल जो बनता है वो आपका कहलाता है √a/b। ये इसका फंडामेंटल बनता है मध्यानुपात का। तो √ab, तो कोई भी हम लोग इसका एग्जाम्पल अच्छा सा ले सकते हैं। सपोज करते हैं 6 and 36, 6 और 36 का मध्यानुपात बताइए। 6 और 36 का मध्यानुपात बताइए। ये हमारे पास एक सामान्य सा प्रश्न है। तो मध्यानुपात क्या होता है? कहीं ना कहीं मध्यानुपात हमारा 6:x इसके ही साथ में आया होगा। प्रोपोर्शन के टर्म में अगर इसको डिफाइन करें तो इसी तरीके से आ रहा होगा। फंडामेंटल जनरेट कैसे होता है तो हम लोग ये भी बात कर सकते हैं। तो यहां से जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराते हैं, लास्ट वाले डिजिट का मल्टीप्लाई लास्ट वाले डिजिट के साथ कराते हैं, तो यहां से बन जाएगा x² = 36 × 6। ये आ जाएगा x² = हमारे पास आ जाएगा 216। तो यहां से x का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट में 216। क्या ये किसी का स्क्वायर रूट होता है? तो ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो मध्यानुपात होगा वो हमारा ये हो सकता है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे मध्यानुपात निकालने का जो बेसिक फंडामेंटल है वो √ab ही है। अगर हम लोग किसी और क्वेश्चन की बात करें, सपोज करो हम जानना चाहते हैं 4 and 36 का मध्यानुपात। तो फंडामेंटल पे काम करना है, डायरेक्ट हम इसे निकाल सकते हैं। इस तरीके से ना भी किया जाए, केवल समझाने के लिए बताया था कि √ab आपका आता कैसे है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 × 36 करेंगे तो ये आपको देगा 144 स्क्वायर रूट में। 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर रूट होता है। तो 4 and 36 का जो मध्यानुपात होगा वो आपका हो जाएगा 12। तो आप मध्यानुपात बड़ा आसानी से निकाला जा सकता है। जो भी आपको वैल्यू दी गई ए और बी, सपोज करिए 6 और 36 दिया गया, इनका आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लीजिए। 4 और 36 दिया गया, इनका मल्टीप्लाई करिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, और आप आसानी से मध्य का अनुपात बता ले जाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं मध्यानुपात जो होता है, हमने एक साथ सारे फंडामेंटल आपको लिख दिए हैं।
आसानी से आप उससे याद कर सकते हैं। मध्यानुपात अंडर रूट ए बी, तृतीयानुपात बी स्क्वायर अपान ए, चतुर्थानुपात जो होता है BC अपान ए होता है। आना ये कैसे, तो प्रोपोर्शन से हम लोग इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको काम करना है इसके फंडामेंटल पे, बता हमने दिए ही, अभी हमने आपको बताया था कि मध्यानुपात कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो अभी हमने आपको बताया है। तृतीयानुपात का अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल कंसीडर करें, हम ले लेते हैं कि कोई भी एक क्वेश्चन कंसीडर कर लें कि तृतीयानुपात क्या हो सकता है। सपोज करिए 3 and 4, 3 और 4 का हमें का तृतीयानुपात बताना है, का तृतीयानुपात। तो 3 और 4 का जब तृतीयानुपात बताएंगे तो फंडामेंटल हमसे कहता है कि v स्क्वायर अपान ए करिए। तो यहाँ पर a तो बेटा 3 हो जाएगा और b कितना हो जाएगा 4, तो v का स्क्वायर करेंगे तो v का स्क्वायर हो गया 16 और a कर देंगे तो 3, तो 16 अपान 3 जो इसका होगा वो तृतीयानुपात हो जाएगा। तो फंडामेंटल पे जब आप काम करते हैं तो आसानी से क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, कोई भी टेंशन की आवश्यकता नहीं। इसी तरीके से कोई एक अनदर एग्जांपल लेते हैं हम लोग चतुर्थानुपात के लिए। तो चतुर्थानुपात पे जब काम करेंगे तो हमने ले लिया 2, 5 और 6 का चतुर्थानुपात बताइए। 2, 5 और 6 का चतुर्थानुपात बताइए। चतुर्थानुपात बताइए, ये हमने क्वेश्चन कंसीडर कर लिया है। तो 2, 5, 6 का जब चतुर्थानुपात हम बताएंगे तो एक ही जगह तो 2 हो जाएगा, b हमारा 5 हो जाएगा, 6 हमारा हो जाएगा c। तो चतुर्थानुपात का जो फंडामेंटल हमने लिखा है वो क्या है, BC अपान ए। तो क्या करेंगे 6 इंटू 2 अपान में 5 कर देंगे तो आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा 12 अपान 5। तो मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात आप आसानी से देखते हैं। 2, 5, 6 का चतुर्थानुपात हमें बताना है। तो चतुर्थानुपात का जो फंडामेंटल है वो आपका BC अपान ए है। तो b यहाँ पर क्या है हमारे पास, b है 5, c हमारे पास है 6, अपान में a करेंगे तो 2 आएगा, 2 3 या 6 हो जाता है, तो ये आपको मिल जाएगा 15। हम आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं चतुर्थानुपात कैसे आपका निकाला जाए। इसी तरीके से और भी हमारे पास एग्जाम्पल है। 3 और 6 का तृतीयानुपात जैसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 6 का तृतीयानुपात बताओ। 3 और 6 का तृतीयानुपात बताइए। तो 3 और 6 का जब तृतीयानुपात बताना है तो a हमारा 3 हो जाएगा, b हमारा 6 हो जाएगा। तो फंडामेंटल क्या कहता है, v स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 अपॉन में a करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या 12। इसका आसानी से हम आंसर दे सकते हैं। तो रेशियो के जो टॉपिक है उसमें तृतीयानुपात है, मध्यानुपात है, चतुर्थानुपात है, कभी कभी इसके क्वेश्चन भी आपसे पुटअप किए जाते हैं। और यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है सतत समानुपात का भी। तो समानुपात वाला टॉपिक हम आपको आगे कभी पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे, अगले वीडियो में आपका समानुपात हम देंगे तो उसमें आप उसे समझ सकते हैं। अभी हम लोग अनुपात पे ही काम करते हैं। तो तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, मध्यानुपात आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर।